हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 46 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 45 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्जन और बंगाल विभाजन के बारे में बात करते हैं। कर्जन जो है भारत का वायसराय कब से कब तक रहा था? तो कर्जन जो है भारत का वायसराय 1898 से लेकर के 1905 तक रहा था। बात करते हैं इसी के समय जो है पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी 1902 में, जिसके अध्यक्ष जो थे एंड्रयू फ्रेजर थे। 1903 में जो है दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है, जो कि एडवर्ड 7 की ताजपोशी के उपलक्ष्य में किया जाता है। और 1904 में जो है विश्वविद्यालय कानून आता है, जिसके कानून इतने कठोर थे कि यानी कॉलेजों को जो है इसमें शामिल होना काफ़ी कठिन हो गया था। और इसी का विरोध जो है आशुतोष मुखर्जी करते हैं, क्योंकि इससे जो है मान्यता प्राप्त कॉलेजों के मान्यता पर जो है सवाल उठने लगा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1904 में जो है प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून लाया जाता है। कर्जन के समय में 1897 में जो है पुणे में प्लेग फैला था, और इसके लिए जो है एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है वाल्टर चार्ल्स रैंड, जो कि काफ़ी अत्याचारी प्रवृत्ति का था। और इसी कारण जो है रैंड की हत्या जो है चापेकर बंधु के द्वारा कर दी जाती है, जो कि 3 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है? तो देश के लिए सच्चा प्रेम, इसकी रक्षा और उसके सम्मान के लिए कुछ भी कर जाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। बात करते हैं उस समय जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई का क्या कारण था? तो इसमें पहला कारण था मुस्लिम आक्रमणकारी, क्योंकि उससे पहले जो मुस्लिम शासक हुए थे वो काफ़ी अत्याचारी प्रवृत्ति के थे, और इस कारण जो है हिंदू के मन में जो है मुस्लिमों के लिए जो है घृणा उत्पन्न हो गया था। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो धर्म के नाम पर राजनीति, तो धर्म के नाम पर राजनीति करना भी जो है हिंदू मुस्लिम के बीच का खाई का कारण बनता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा की कमी था। और चौथा अगर बात करते हैं तो मीडिया या फिर सोशल मीडिया के द्वारा उड़ाया गया अफवाह था। और अगर बात करते हैं पांचवा कारण की, लोग सोचते थे कि एक संस्कृति जो होगा वो दूसरी संस्कृति के लिए जो है खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस कारण जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है खाई उत्पन्न होता है। लेकिन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन था समावेशी सोच, यानी सभी को मिला जुला कर चलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है बंगाल विभाजन की बात करते हैं। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल का 2 भागों में विभाजन हुआ था। इसमें बंगाल विभाजन से पहले जो यहाँ की जनसंख्या थी वो 8 करोड़ थी, और इसका बंगाल का विभाजन जो होता है 2 भागों में कर दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो है जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख हो जाता है, और पश्चिम बंगाल का बंटवारा के बाद जो है 5 करोड़ 30 लाख हो जाता है। बात करते हैं पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम की संख्या 1.80 करोड़ और हिंदू की संख्या की बात करते हैं तो 1.30 करोड़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हिंदू की जनसंख्या जो था 4.40 करोड़ और मुस्लिम की जनसंख्या की बात करते हैं तो 90 लाख हो जाता है। पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में जो है असम, ढाका और चटगांव आता है, जिसकी राजधानी जो है ढाका को बनाया जाता है, और इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे ब्लूमफील्ड फुलर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा आता है, जिसकी राजधानी जो है कलकत्ता को बनाया जाता है, और इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे एंड्रयू फ्रेजर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल विभाजन से पहले जो है बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र था? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश तथा असम था, जो कि असम जो है 1874 में जो है अलग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है बंगाल विभाजन का जो विचार था वह किसके मन में आया था? सबसे पहले तो बंगाल विभाजन का विचार जो है सबसे पहले बेडनबर्न के मन में आया था, और समय राज सचिव की बात करते तो रिजले थे। वायसराय की बात की जाए तो कर्जन तथा लक्ष्य इसका क्या था? तो सांप्रदायिकता को जन्म देना तथा हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को जन्म देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसका प्रस्ताव जो है जुलाई 1903 में लाया गया था ब्रिटिश संसद में, लेकिन बंगाल विभाजन जो है रद्द हो जाता है 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी घोषणा कब की गई थी? तो विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्तुत की गई थी, और 20 जुलाई 1905 को जो है अखबारों में प्रकाशित की गई थी। और इसी के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन चलता है, लेकिन यह जो है सफल नहीं हो पाता है, और अंततः जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस, राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस की बात करते हैं तो इसका विचार जो है रामेंद्र सुंदर ने दिया था, और राखी दिवस मनाने का जो विचार है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस दिन जो है वंदे मातरम गाया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सोनार बांग्ला गाया था, तथा सुब्रमण्यम स्वामी ने बात करते हैं तो सुदेश गीतम लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन की बात किया जाए, कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में कर्जन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्लिम प्रशासन की कार्यप्रणाली की जाँच के लिए कर्जन ने निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो मुस्लिम प्रशासन की कार्यप्रणाली के लिए जो है कर्जन ने जो है फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो यह जो है कर्जन उत्तरदायी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किस किस राज्य को जो है शामिल किया गया था। तो इस समय जो बंगाल था उसमें बिहार और उड़ीसा जो है शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था। तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।